नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। तो भैया ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्लास 9th के नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, तो नंबर सिस्टम ये चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि मैं पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया था। तो पहले क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक थी। यहाँ पे देखिए लिखा होगा कि वेयर पी एंड क्यू आर नॉट इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पे आर नॉट नहीं होगा, ये क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया था। यहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बिकॉज पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स अगर नहीं होगा भाई तो कैसे ये सॉल्व होगा। क्योंकि भाई इसका मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि क्योंकि जो ये होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में, ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ये जरूरी फिक्स नहीं है कि पॉजिटिव हो, निगेटिव भी हो सकते हैं। इट मीन्स -2/3 भी हो सकता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जरूरी नहीं है, तो इस वजह से आर नॉट नहीं होगा, सिर्फ आर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है गाइस, तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 1.1 की क्लास 9th नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 की ये दूसरी सवाल है। कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, अभी कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर। ध्यान से समझिएगा भैया। अब कैसे, ये तो लिखा हुआ है कि सोल्यूशन करते हैं इसका। पहले देखिए ये लिखा हुआ है कि बिटवीन 3 and 4। अब 3 and 4 के बीच में आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आप एक तो इसका सिंपल सा मेथड है, एक फर्स्ट मेथड है, देखिएगा एक इसका सिंपल सा मेथड है। ठीक है, सिंपल सा मेथड ये है भैया कि आप डायरेक्ट 3 बिटवीन लिखा हुआ है, तो बिटवीन का मतलब हुआ कि आप इसके और इसके बीच का निकालना है। ठीक है, 3 and 4 के बीच का। तो एक सिंपल सा मेथड है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। ठीक है, 1 2 3 4 5 3.6। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है, ये हो गया। बिटवीन मीन्स 3 and 4 के बीच का निकालना था, तो ये रेशनल नंबर एक हो चुका है। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड। सेकेंड मेथड है जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं और यही बोर्ड एग्जाम में लगा के भी आते हैं। ठीक है, सॉरी आप लोगों का तो बोर्ड एग्जाम होगा नहीं, लेकिन एज पर शेड्यूल 9th-10th के हिसाब से, जैसे 10th में होता है वैसे 9th का भी होता है, सेम सेम, बस सिलेबस वही होता है, बस यहाँ पे बोर्ड एग्जाम नहीं होता, प्रिपरेशन वही सेम रहती है। ठीक, सेकेंड मेथड देखिएगा भैया, भैया ध्यान दीजिएगा इस पर। सेकेंड मेथड पे थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 को लेना है। 3 को लेना है और 3 से हमें क्या करना है पता है, कॉन्जुगेटिंग करनी है। कॉन्जुगेट मीन्स किसी भी नंबर से, क्योंकि हमें इससे क्या करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 6 रेशनल। तो रेशनल नंबर मीन्स क्या होता है, रेशनल नंबर में आपको पता है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में जो हो वही होता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो वो होता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया आपका। अब जैसे क्या है भाई कि 3/4, तो हम यहाँ पे कॉन्जुगेट करके यहाँ पे हम लोग 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे और 7 से ही डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/7। अब इसी तरह हम लोग 4 को लेते हैं, तो 4 के साथ भी यही सेम करेंगे, क्योंकि अलग नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी बिटवीन है। ठीक है, ना कि अलग अलग है, तो 4/7। ठीक है, तो ये करने पर इसका आंसर आ जाएगा 28। 7 4 जा कितना होता है 28 और अपॉन 7। ठीक है, अब इनके बीच का आपको क्या निकालना है, रेशनल नंबर। तो जानते हैं कि हम लोग पहले को क्या करते हैं, एज दिस हम अपने इसको छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, इसको भी लीव कर देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर जो आएगा 21.7, 22.7। तो 21 तो ऑलरेडी है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ से हम लोग लेंगे, 23.7, 24.7, 25.7, 26.7। कितना हो काउंट कर लीजिए भैया, 1 2 3 4 5, एक और लेना है 27.7। ठीक है, ये होगा सेकेंड मेथड। ये लग चुकी है आपकी सवाल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पे 7 से ही मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे 4 into 8 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 into 8 भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया, मैं क्या क्या बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हम लोग कराएं, ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ पे 4 into 8 भी हो सकता है, 3 into 8 हो सकता है, 3 into 6 भी हो सकता है, 4 into 6 भी हो सकता है। इट मीन्स कि आपको रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर में आपको लाने हैं, तो आप कोई भी संख्या से आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट से करना है, आपको उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करना है, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। फिर उनके बीच के 6 रेशनल नंबर आप उठा लीजिए। या तो सिंपल सा फर्स्ट मेथड था कि इनके बीच का पॉइंट में डेसिमल मिला के आप छोड़ लीव कर दीजिए, ये भी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है गाइस, हमने यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ही लिख के रखा हुआ है गाइस कि डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 एंड 3/5 and 4/5। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड
5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो गाइज थोड़ा सा मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ये हिल रहा है, तो गाइज इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, पर फिर भी मैं आपको पूरा सिलेबस ये एक्सरसाइज में इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इसलिए गाइज प्लीज़ वो मत होइएगा, हरासमेंट मत लाइए अपने अंदर, एकदम अच्छे से मेहनत करके पढ़िए। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखिए कह रहा है कि 3/5 लिखा हुआ है, गिवन है 3/5। ठीक है, उसके बाद गिवन है 4/5। ठीक है, 3/5 एंड 4/5। अभी इसको देखते हैं ध्यान से। अभी ये क्या कह रहा है, 3/5 एंड 4/5, इसमें आपको क्या करना है, ऑलरेडी ये 3/5 4/5 दिया हुआ है। अब भाई मैं इसमें कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करूंगा, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आपको पता है सिंपल सा मेथड, साइड में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, 5 को 3 से डिवाइड करना है, सॉरी 3 को 5 से डिवाइड करना है। उसके बाद आपको पता है कि भाई यहाँ पे ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या आएगा, कट जाएगा सीधे सीधे, 5 6 30, तो ये कट गया, कितना आया 0.6 आ गया। भैया ध्यान दीजिएगा 0.6 आ गया इसका। ठीक है, इसका आ गया 0.6। अभी इसका बचा हुआ है, फिर से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो 5 एंड 4 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, फिर से वही काम करेंगे, जीरो, फिर पॉइंट यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा ये बताइए, 8 टाइम्स जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, फिर ये इसका 0.8 आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा भैया 0.8। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे सीधे आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, 3/5 को चेंज किए हम लोग तो 0.6 आया, और फिर 4/5 को हम लोग चेंज किए तो 0.8 आया। ठीक है, ये इतना आया है। अभी ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत समझने वाली बात है भैया, ध्यान दीजिएगा भैया। अब कह रहा है कि फाइंड, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। अब 5 रेशनल नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो अब तो इसमें फाइंड आउट हो सकता है। देखिए हमने जो फर्स्ट मेथड उस पिछले वाले सवाल में बताया था वही वाला अप्लाई होगा इसमें। अब इनके बीच लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बेटवीन लिखा हुआ है, बेटवीन का मतलब होता है इनके बीच 0.6। अब एक चीज़ और जान लीजिए भैया, 0.6 लिखा हुआ है तो ये 60 होता है। ठीक है, और 0.8 लिखा हुआ है तो ये 0.80 होता है भैया, ध्यान दीजिएगा भैया इस बात पे। ठीक है, तो इनमें 5 सर्च करने, हमको पता है कि हम स्टार्टिंग से चलते हैं और लास्ट पे ख़त्म करते हैं, तो हमें बस यहाँ पे आ गया 5 रेशनल नंबर 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। अभी 5 ही पूछा है तो हमने 5 लेगा। अगर ये पूछता 20 तब शायद 80 तक जाता, सो मीन्स 0.80 तक जाता, लेकिन अभी नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि सिर्फ पूछा 5 ही है, तो हमने 5 तक ये देखिए निकाल लिया। ठीक है, ये सब अंडरलाइन वहाँ पे मत करिएगा आप एग्जाम में, और ये सब तो आप मेथड कर सकते हो साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बहुत ही डीपली मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा भैया। अब यहाँ पे लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। भाई एवरी नेचुरल नंबर, बिल्कुल पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है कि नेचुरल नंबर होता क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। अब होल नंबर क्या होता है, ठीक है ये लिख लीजिए, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर होता है 1 से इनफाइनाइट, और होल नंबर होता है 0 से इनफाइनाइट। एक बात याद रखिएगा, ये निगेटिव नहीं होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी नहीं होते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं निगेटिव। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, यहाँ पे क्या देना है, स्टेटमेंट्स देना है, ट्रू और फॉल्स का, ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट्स देना है। तो पहला हो जाएगा आपका ट्रू, ट्रू, ये पहला वाला आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है, ठीक है पहला वाला आपका क्या हो गया, ट्रू। उसके बाद कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। भाई इंटीजर कैसे होल नंबर हो सकता है, मैंने बताया ना, इंटीजर जो होते हैं, सॉरी इंटीजर की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो ध्यान दीजिएगा भैया। इंटीजर्स जो होते हैं वो -1 -2 -3 4 6 12 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो होल नंबर है वो तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो भैया ये तो फॉल्स हो गया। तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा
फॉल्स। ठीक है, ये सेकेंड वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। तो सेकेंड वाला हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, सेकेंड वाला। ठीक, थर्ड पे आते हैं भैया। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कर रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये भी बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखिए मैं भी बताता हूँ क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो तीसरा वाला फॉल्स कह रहा है एवरी रेशनल नंबर। अरे भाई रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है, आप खुद ही बताओ। रेशनल नंबर तो -2/3 हो सकता है। ठीक है, 4/6 हो सकता है। तो ये कहाँ से होल नंबर हो, होल नंबर तो हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है होल नंबर ये होता है 0 से इन्फाइनाइट तक। तो ये कहाँ से भाई होल नंबर हो सकता है, इतने से यही कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ कि पहला वाला जो है, ध्यान दीजिएगा भैया, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ट्रू है क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है। दूसरा वाला फॉल्स है। ठीक है, तीसरा वाला भी फॉल्स है। तो इसमें चौथे का पहला, दूसरा, तीसरा, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज एंड होती है। ठीक है भाई, तो वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और आगे बढ़ाइएगा इसे और शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा भाई, लाइक कर दीजिए भाई, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों को, दिखाइए कि एकदम सिंपल से मेथड में मैंने कैसे इसे बताया है। बिल्कुल इसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि जिसमें जितनी सवालें थी कवर कर दिए हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपकी कवर हो चुकी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, आपके लिए बड़ी मेहनत चल रही है भैया। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया।